नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए आज से प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री जिलों के दौरे पर, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। राजस्थान के बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य कोल फील्ड में खनन की दी अनुमति। केंद्रीय सशस्त्र बल भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण करेंगे लागू। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर मानसून की अच्छी बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की बजट घोषणाओं को समय पर पूरा कर धरातल पर उतारने के लिए आज से 14 जुलाई तक प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मंत्रियों और विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों की बैठक ली और 10 जुलाई को पेश हुए परिवर्तित बजट 2024-2025 में की गई घोषणाओं को तेजी से पूरा किए जाने की कार्य योजना बताई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी सचिव और मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को चिन्हित करेंगे। वे भूमि चिन्हीकरण और आवंटन को गति देने का भी काम करेंगे। प्रभारी मंत्री 14 जुलाई को जिलों में प्रभारी सचिवों के साथ इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को 15 दिन के अंतराल पर अपने विभाग की बजट घोषणाओं पर हुई प्रगति की विभागीय स्तर पर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य विधानसभा में आज नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा विभाग की 17 अधिसूचनाएं पेश करेंगे। सदन के पटल पर विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी महात्मा गांधी नरेगा योजना का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। सदन में उच्च तकनीकी शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वन, सहकारिता और शहरी विकास से संबंधित सवाल जवाब होंगे। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न हैं। राजस्थान के बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कोल ब्लॉकों की वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से राजस्थान के 4,340 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इससे हसदेव अरण्य कोल फील्ड में संचालित परसा ईस्ट और कांता बासन कोल ब्लॉक PEKB की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुमति दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया है। श्री साय को लिखे पत्र में श्री शर्मा ने PEKB कोल ब्लॉक से खनन कार्य निरंतर जारी रखने और मौजूदा वित्तीय वर्ष में 18 MTPA की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए आगामी वर्षों में भूमि की व्यवस्था करने का भी आग्रह किया। प्रदेश के 5 आकांक्षी जिलों और 27 आशान्वित उपखंडों में चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के तहत 12 जिले और किशनगंज ब्लॉक में नीति आयोग द्वारा निर्धारित सूचकांकों के आधार पर कार्य योजना बनाकर कैंप मोड पर काम किया जा रहा है। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि जिले का निर्धारित लक्ष्य 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में तो 12 जिला पूरा चयनित है और एस्पिरेशनल ब्लॉक में किशनगंज ब्लॉक का चयन किया गया है। इसमें दोनों में ही अलग अलग 6 पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और कार्य योजना बना करके फील्ड लेवल पे काम भी शुरू कर दिया गया है। इसमें कुछ इंडिकेटर्स तो ऐसे हैं जो कि हमारे रेगुलर चलते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन और ANC, परंतु हमारा फोकस ये है कि जो इस साल के जो टारगेट हैं उनको हम 100% इन्हीं 3 माह में अचीव कर लें। इसके लिए हमने कार्य योजना बना के कैंप मोड में कैंप्स के ऑर्डर निकाल दिए हैं और उनकी जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी है।
एग्रीकल्चर का जो सॉइल हेल्थ कार्ड का जो हमारा इंडिकेटर है उसमें कलेक्शन हमारा टारगेट ये कि अगर हम अगले 10 दिन में ही कर लेंगे। एजुकेशन में क्योंकि हमारे पैरामीटर्स में हमारी स्थिति अच्छी है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होने हैं बुक्स का वो हम 100% जुलाई माह में ही कंप्लीट कर लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करेंगे। अग्निपथ योजना पर बहस के बीच केंद्रीय बलों ने इसकी घोषणा की है। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल जैसे केंद्रीय बलों के प्रमुखों ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आयु में छूट मिलेगी और उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक नीना सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ ने भी इस संबंध में सभी प्रबंध कर लिए हैं। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि इससे सभी बल लाभान्वित होंगे। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं। ये एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा और इनको एज की भी छूट है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने फैसले के बाद कहा कि आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों के स्वागत के लिए उत्साहित है। सशस्त्र सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह ने कहा कि उनके यहां भी पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% रिक्तियां आरक्षित की गई हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने बताया कि अग्निवीर एक परिसंपत्ति साबित होंगे क्योंकि उन्होंने सेना में रहते हुए अनुशासन सीखा है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले के सरगना राकेश रंजन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। रॉकी इस रैकेट के एक अन्य प्रमुख व्यक्ति संजीव मुखिया से भी जुड़ा हुआ है जो 2 दशकों से घोटाले में शामिल है और फिलहाल फरार चल रहा है। रॉकी की गिरफ्तारी से सीबीआई को घोटाले की जांच में मदद मिल सकती है। जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में जल्दी ही छत्तीसगढ़ के बब्बर शेरों की दहाड़ सुनाई देगी। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति मिलने के बाद वन विभाग ने छत्तीसगढ़ के रायपुर नंदनवन जू से बब्बर शेरों का जोड़ा लाने की तैयारी शुरू कर दी है। लॉयन के जोड़े की एवज में जोधपुर वन विभाग 2 जोड़े चिंकारा नंदनवन जू भेजेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लंबे समय बाद जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में आने वाले देशी विदेशी सैलानी बब्बर शेर के जोड़े की अटखेलियों को करीब से देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर के नंदनवन जू से बब्बर शेरों का जोड़ा जोधपुर लाने की तैयारियां शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि मौसम अनुकूल होने पर नए मेहमानों को इसी महीने माचिया पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। माचिया पार्क में नए बब्बर शेर का जोड़ा आने की खबर से शेरवासी और वन कर्मियों में खुशी की लहर है। इससे पहले जोधपुर में अप्रैल 2016 में गुजरात के जूनागढ़ जू से बब्बर शेर जीएस नर व आरटी मादा जोड़ा लाया गया था। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मानसून की अच्छी बारिश हुई है। राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में कल देर शाम हुई तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। अजमेर में करीब सप्ताह भर बाद कई क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से निजात मिली। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। भरतपुर में कल शाम करीब 2 घंटे तक हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवा के चलने से जिले में कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। मौसम विभाग के अनुसार आज चूरू, झुंझुनू, सीकर और शेखावटी क्षेत्रों के अलावा जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा तथा पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर और श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए आज से प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री जिलों के दौरों पर रहेंगे। राजस्थान के बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य कोल फील्ड में खनन की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार जताया है।
केंद्रीय सशस्त्र बल भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू करेंगे। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर मानसून की अच्छी बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।